Hello people, welcome back to another episode of Relating Me and You and Me through YouTube. And here we have two very pretty ladies with me. तो ये हैं अर्चना जी. हम तीनों एक्चुअली नेबर्स हैं. अर्चना जी हैं जो खुशी की नेबर हैं और खुशी है जो मेरी नेबर है. सो बेसिकली हम तीनों नेबर्स हैं एंड हम लोग रिसेंटली मिले हैं. अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस एंड वहां पे मैंने अपनी हाउस वार्मिंग की आई थिंक वीडियो डाली थी. सो या बेसिकली ये मेरे न्यू नेबर्स हैं जिनको हम पिछले 2-3 महीने से जानते हैं एंड वी बिकम प्रीटी गुड फ्रेंड्स. तो इसलिए हमने सोचा कि तो क्योंकि आई एम अ लॉट इनटू स्किन केयर एंड मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे आर नॉट. तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सा एक्सपोजर देते हैं स्किन केयर का और तीनों मिलके एक फेशियल कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल सुबह एक गर्ल्स ट्रिप पे. तो मैंने सोचा दिस शुड बी द परफेक्ट टाइम टू गेट दैट ग्लो एंड डू द फेशियल. एंड हमारे चेहरे इस वक्त कुछ ऐसे दिख रहे हैं एंड आप लोग जाके देखो कि हमने ये फेशियल क्या किया है. एंड विदाउट मी मच ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो. लेट्स बिगिन. सो टू स्टार्ट विद हम तीनों के चेहरे फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं. हम तीनों ने अपने स्किन पे कुछ नहीं है, सिर्फ हमने फेस वॉश किया है. खुशी अपनी बिंदी अभी उतारने वाली है फॉर द वीडियो. मैंने भी उतारने वाली. हाँ, तो अब इन्होंने यूजुअली स्किन केयर ज्यादा नहीं किया है कभी भी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो. सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. और इसके अलावा अब मैं इनको अपनी रेगुलर स्किन केयर रूटीन से एक्सपोज करने वाली हूँ. सो बेसिकली मैं एवरीडे में या हफ्ते में एक बार मैं जो रूटीन करती हूँ इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं 15 दिन 20 दिन में एक बार करती हूँ. जैसे फेस शेविंग हो गया तो वो मैं 15 दिन वगैरह में एक बार करती हूँ, वो मैं रेगुलर नहीं करती हूँ. वैसे भी मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो मुझे एक्ने बहुत जल्दी आता है. तो इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ क्या नहीं यूज कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेजरली ऐसे हैं जो मेरे स्किन पे वर्क करते हैं. अब हम तीनों की स्किन टाइप बहुत अलग अलग है ना. मेरा थोड़ा ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन है. आपका मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है ना. आपकी स्किन ड्राई फैमिली में है या ऑयली है? नॉर्मल है आई थिंक. कभी से नहाने के बाद खिंची खिंची फील होती है? नहीं, वो फेस वॉश करने के बाद विंटर सीजन में. अदरवाइज नहीं. तो थोड़ा कॉम्बिनेशन है. और आपका विंटर में थोड़ा खिंचा खिंचा लगता है. ओके, सो हम तीनों की कॉम्बिनेशन स्किन है बट मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव और एक्ने प्रोन है. इनका तो बिल्कुल एक्ने वैक्ने कुछ नहीं है तो आई थिंक दैट्स गुड. और इनका भी नहीं है बट इनके स्किन पे टेक्सचर काफी है. तो हम लोग देखेंगे अब ये जो फेशियल रूटीन हम करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि किसकी स्किन पे कैसा वर्क करता है डिफरेंट स्किन टाइप्स पे और स्किन टोन्स पे, और फिर देखेंगे कुछ डिफरेंस बनता है या नहीं. तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेस क्लीनिंग से. ऑल्दो हम सबके फेस धुले हुए हैं बट हम डबल क्लेंजिंग करेंगे. उसके लिए मैं ये फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट यूज कर रही हूँ. हम तीनों यही यूज करेंगे. ये बहुत लाइट वेट है तो यूजुअली मुझे ऑयल वगैरह ब्रेक कर देता है बट जब मैं ये यूज करती हूँ तो ब्रेकेज नहीं होता है बिकॉज ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है. तो आप 2 या 3 पंप लेके अपने हाथ में मसाज करना है अच्छे से ऐसे पूरे फेस पे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो. आपके पास थोड़ा कम लगाना एंड देन हम लोग करने वाले हैं एक अच्छा सा मसाज, है ना. डबल क्लेंजिंग क्यों करते हैं? आपको पता है कोरियन लोग रोज डबल क्लेंजिंग करते हैं. रोज रात को डबल क्लेंजिंग क्या होता है बेसिकली कि आप कोई ऑयल या कोई कुछ भी किसी भी चीज से आप अपना फेस पहले मसाज करते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने फेस वॉश से फेस धोते हो. तो इससे क्या होता है जब आप मसाज करते हो तो जो बॉडी का ब्लड है वो फेस की तरफ रश करता है तो उससे काफी अच्छा ग्लो मिलता है. वो लोग ये रोज करते हैं. ऑयल से मतलब ऑयल या कोई भी मतलब ऑयल हो गया, मेकअप रिमूवर हो गया, किसी भी चीज से एक बार क्लीन करेंगे उसके बाद फेस वॉश करते हैं. उसके बाद फेस वॉश करेंगे. तो अभी जैसे मेरे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज्यादा है तो जब मैं मसाज करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं यहाँ पे ज्यादा मसाज करूँ क्योंकि मेरे ब्लैक हेड्स हैं, है ना. और जैसे आपके थोड़े से अंडर आई बैग्स है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अंडर आई बैग है तो आप ये वाला स्टेप ज्यादा किया करो, ये वाला ऐसे करके. तो इससे अंडर आई बैग्स में थोड़ा फर्क पड़ता है, सूजन थोड़ी कम होती है. आपको तो क्या ही बोलूं. कितनी अच्छी हो गया. हाँ, आपकी स्किन मस्त है. ये जो फेशियल का ये स्टेप हम लोग कर रहे हैं. हाँ. ये फेशियल वाला प्रेशर मतलब थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए ताकि आपकी स्किन को फील हो. लेकिन इतना भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी स्किन टक होने लगे, मतलब आप खींचने लगो अपनी स्किन को. खींचना नहीं है, जितना हो सके थोड़ा अपवर्ड. हाँ, थोड़ा अपवर्ड रखो. प्रेशर थोड़ा सा रखो, मतलब नॉर्मल से थोड़ा है कि आपकी स्किन को थोड़ा फील हो कि हाँ प्रेशर है. तो ये फेशियल वाले स्टेप से अलग है? नहीं, वैसा ही है. हाँ.
थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले वो स्किन ना। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जैसे मेरी स्किन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सैगी है, तो मैं जो भी स्टेप्स करती हूँ मैं ऊपर की तरफ वाले करती हूँ कि जिसमें मेरी स्किन थोड़ी ऊपर की तरफ जाए। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है वो फेस शेविंग है। अब इंडियन जनरली फेस शेविंग से बहुत डरते हैं, थिंकिंग कि फेस शेविंग के बाद हमारे हेयर थिक हो जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं फेस शेविंग करती हूँ, 20 दिन वगैरह में कर लेती हूँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन है फिर तो मैं डेफिनेटली करती हूँ फेस शेविंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप फेस शेविंग करते हो ना तो आपकी स्किन केयर जो आप लगाते हो वो भी बेटर एब्जॉर्ब होती है, और उसके अलावा जो आप मेकअप वगैरह लगाते हो, जैसे आप कोई स्पेशल ओकेजन है आपको बाहर जाना है, मेकअप वगैरह लगाते हो वो भी बेटर दिखता है। तो इसलिए आई प्रेफर फेस शेविंग। आई वुड टेल कि आप लोग करो, बट बाकी आपकी मर्जी, आपको लगता है करना है या नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है। हाँ, बट आई ऑलवेज डू इट। और अगर आपको लगता है कि स्किन मतलब हेयर थिक आते हैं, आप देखो मेरे साथ, मतलब मैं करती हूँ तो आप लोगों ने देखा है, ऐसा लगता है कि मेरे हेयर थिक है। अब मुझे किए हुए काफी दिन हो गए हैं, मतलब 1 महीने से हो गए ऊपर हो गए। कि अगर एक बार करो तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीच में 2-2 महीने नहीं भी करती हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं जरूरत है या नहीं करना है, आलस आ रहा है, तो मैं नहीं भी करती हूँ। लेकिन आप लोग यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। बट आप डेफिनेटली फर्क, अगर आप करते हो तो आप फर्क देखोगे, डेफिनेटली आपको तुरंत फर्क दिखेगा। बाकी स्किन केयर तो कैसे ओवर द टाइम जैसे जैसे आप करोगे, रेगुलरली करोगे तो आपको फर्क दिखता है ना, लेकिन इसके साथ आपको तुरंत आपकी स्किन थोड़ी लाइट दिखेगी। उसके अलावा जैसे पिगमेंटेशन वगैरह है वो भी आपको कम दिखेगी। मतलब आप अगर करते रहोगे कंसिस्टेंटली 20 दिन में, महीने में एक बार करोगे ना, तो आपकी अगर पिगमेंटेशन वगैरह है वो भी कम हो जाएगी। अब बोल रहे थे देखो बाल नहीं है, अभी देखो ऑयल लगाया ना तो आपको यहाँ दिखेंगे बाल। एंड गाइस हम सबकी फेस शेविंग हो गई है, इन लोगों की फर्स्ट टाइम थी तो इसलिए मैंने इनको हेल्प किया है करने में। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है? खुशी आपको क्या लग रहा है? खुशी सबसे ज्यादा डाउटफुल थी, उसको करना भी था लेकिन सबसे ज्यादा डाउटफुल भी यही थी कि करना चाहिए या नहीं। अच्छा लग रहा है अभी, बस इतना ही अच्छा लग रहा है कि क्लीन हो गया सच में, है ना? यहाँ से देखो, दिखाओ जरा। लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। मतलब आप हाथ भी लगा रहे तो स्मूथ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती नहीं बोलना है, नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा क्लीन लग रहा है। हाँ। तो ये तो हो गया। अब हम जा रहे हैं फेस वॉश करने और उसके बाद हम करेंगे फेस मास्क, सो वेट फॉर इट। एंड वी आर बैक आफ्टर द फेस वॉश। हमारे चेहरे ग्लो तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बट इनको और ब्राइटन करेंगे और ग्लो करेंगे बाय दिस फेस पैक। अब ये फेस पैक बनाने में हमने क्या क्या यूज किया है? हमने ऑरेंज पील पाउडर यूज किया है, हमने राइस फ्लावर यूज किया है, हनी यूज किया है और मिल्क यूज किया है। ये तीनों चीजें ब्राइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग है, तो डेफिनेटली इस फेस मास्क के बाद हमें बहुत ही अच्छा ग्लो दिखना चाहिए हमारे फेस पे। तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। काफी कूलिंग सेंसेशन भी आ रही है इससे। अभी हमने फेस मास्क कर लिया है, इसके बाद हम थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रिट्स करेंगे फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, बिकॉज गुलाबरी या रोज वाटर इज लाइक रियली एसेंशियल। तो पूरे फेस को अच्छे से ड्रेंच कर लो इसके साथ। रुको भाई, ज्यादा नहीं लेना है हमको। गुलाब पसंद नहीं है क्या? गुलाब पसंद नहीं है? इधर करो। हम लोग आ गए हैं अपना फेस वॉश करके, हमारे सबके चेहरे ऑलरेडी थोड़े थोड़े चमकने लगे हैं, बट अभी दिस इज नॉट द फाइनल स्टेप, अभी भी थोड़े 2-3 और स्टेप्स बाकी हैं, तो हम वो करेंगे, बट ये स्टेप्स काफी क्विक होंगे। सो पहले तो इन्होंने अभी फेस धोया तो इनका फेस वेट है, बट खुशी का और मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई हो गया है, तो हम थोड़ा रोज वाटर अगेन स्प्रिट्स कर लेंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं रोज वाटर? क्योंकि हम हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम है जो आपको हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप इनफ पानी नहीं पीते हो, लगा लो थोड़ा, अगर आप इनफ पानी नहीं पीते हो और आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं है, हाइलुरोनिक एसिड मेक श्योर कि आपके चेहरे पे थोड़ा ग्लो आ जाए। तो क्योंकि हमारे लिए कल एक इंपॉर्टेंट डे है, हम सब एक गर्ल्स ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए, जिसके लिए हम हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करने वाले हैं। आई थिंक इनका तो फर्स्ट टाइम होगा, है ना? वेट फेस पे लगाते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इसके, तो इसलिए इसको वेट फेस पे लगाना चाहिए। लो लगाओ। और जब इसको डैप कर लिया है, अगेन हम सैंडविच मेथड यूज करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे मैं एक वीडियो लिंक करूंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविच मेथड क्या होता है और कितना हेल्पफुल है। तो या दैट्स दैट। अब ये हो गया है, सीरम हो गई है। सीरम के बाद हम लोग लगाने वाले हैं फेस मास्क। लेट मी गेट दोज। तो ये हमारे फेस मास्क हैं, 3 थे। खुशी को फेस मास्क लेना।
तो हमारे पास ये 3 फेस मास्क है। हाइलुरोनिक एसिड पे जब हम ये फेस मास्क लगाएंगे तो अगेन ये काफी अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी गुड। एक तो हाइलुरॉन सीरम है, एक इंस्टा ग्लो है, विटामिन सी इंस्टा ग्लो, और मैं जो यूज कर रही हूँ ये बकुचोल है, कैमोमाइल है। दिस इज गुड फॉर अनक्लॉग पोर्स। तो मेरे पोर्स है इसलिए मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इनका विटामिन सी ताकि स्किन में थोड़ा ब्राइटनेस आ जाए, और आपका हाइलुरॉन ताकि आपकी स्किन में थोड़ा ग्लो और मॉइस्चर आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने स्किन शीट मास्क डिसाइड किए हैं। सॉरी मैंने आप लोगों को पूछा नहीं, मैंने खुद से डिसाइड कर लिया। मुझे तो पिंक लगाना था ऐसे ही। तो पहले ही बोली थी मैं पिंक लगाऊंगी। सही है, फिर मिल गया। तो ओ गॉड मेरा ब्लैक है। ओके, oh this has matcha green tea, so great for anti-oxidation of the skin। तो अब ये हम लगाने वाले हैं सब लोग, और फिर 10 मिनट बाद वापस मिलेंगे। आपका क्या पिंक है? ये देखो हम सब लगा रहे हैं शीट मास्क। भूतिया वाओ, काफी ज्यादा इसमें सीरम है यार, बस सही है। गले वाले पे सब जगह मसाज कर लो। हाइड्रेटिंग गले वाले पे जो बचा है ना, जो हाथ में लगा होगा उसको हाथ पे, गले पे, सब जगह लगा लो। मेरा तो देखो एकदम कितना ये है, सोपी है। मेरा तो ऐसा लग रहा है मैंने साबुन लगाया। वो भी नहा लो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। मसाज करते रहो तो वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपके नीचे लगा लो थोड़ा। हाँ, मेरे हस्बैंड को करने की जरूरत है। वो पूरा अपना इतना, गाइस इनके चैनल को प्लीज फॉलो कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग भी साथ में। इनके इंस्टाग्राम लिंक्स में यहाँ डाल दूंगी, ठीक है? इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करना दोनों को। काफी फन वीडियोस आती है वहाँ पे भी हमारी तीनों की। गाइस मेरा तो हो गया है, तो काफी फोम अप हो गया है एंड निकाल लिया। लिटरली ऐसा पूरा झाग हो गया था, तो मैंने तो निकाल लिया बिकॉज दिस सीम टू बी लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस मास्क एंड नॉट द यूजुअल वन। तो अब इस पे फेस मास्क का लाइट दिख रहा है इधर देखो। हाँ। अर्चना का नहीं लग रहा। आपका सिर्फ दूसरा है। अच्छा, तो पिंक है तो ज्यादा डार्क। अब मेरे इस पे लिखा था कि मैं हल्का सा मसाज करूँ इसको और फिर मैं इसको धो दूँ, तो मेरा वाला धुल जाएगा, बट ये दोनों दे लिटरली मसाज इट इनटू देयर स्किन एंड कीप इट जस्ट लाइक दैट Yes. एंड आई सी यू इन अ सेकंड। देखो कितना चेहरे पे कितना मॉइस्चराइजेशन आ गया है ना? देखो देखो देखो, मैं सच बोलती हूँ। फॉलो करो, फॉलो। लाइक शेयर कमेंट इंस्टा हो करो। चाहे यूट्यूब फॉलो करो। अब इनका तो जो है प्रोडक्ट उसी को मसाज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फेस वॉश कर लिया था तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक मॉइस्चराइजर लगा लूँ। उसके लिए मैं ये राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजर लगा ली हूँ। ये मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ बिकॉज थोड़ी सी हैवी क्रीम है, तो डेली बेसिस पे मुझे ब्रेकआउट कर देती है, हैवीनेस भी हो जाती है थोड़ी फेस पे। बट ऑन द डेज व्हेन आई एम डूइंग अ रूटीन लाइक दिस, जहाँ हम फेशियल कर रहे हैं, तो उस दिन मैं ये क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ एंड विंटर्स में आई डेफिनेटली लव इट। तो इसको लगा के मैं भी थोड़ा सा मसाज कर लूंगी, तो और एकदम सब कुछ स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और स्किन एकदम मस्त लगने लगेगी। अब मैंने एक और एडिशनल स्टेप सोचा है जस्ट बैठे बैठे कि हमारे पास ये है अंडर आई पैचेस हैं, तो हम अंडर आई भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट डू दैट। ये 1 मिनट पकड़ना, पहले मैं इनके लगा देती हूँ, इससे ये जो थोड़ा बैग्स थे ना, अंडर आई बैग्स है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे। देखा, ऐसे स्किन केयर करो तो स्किन केयर करने में मजा भी आता है, प्लस स्किन केयर भी हो जाती है। तो बोलते रहो नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ पे करेंगे। अब हर 15 दिन में ये लोग वीडियो बनाएंगे मेरे साथ इधर, ठीक है? अभी आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, इन्होंने मना किया ना कि वीडियो नहीं बनानी है या बोर हो रहा है या काम है, तो मैं बता दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अटैक कर देना इन पे, ठीक है? इसके लिए मैं दौड़ के आ जाऊंगी। नहीं, हर बार सेम वीडियो थोड़ी बनाएंगे, फिर कुछ अलग अलग बनाएंगे ना। अगर आप लोगों को हमारी तीनों की वीडियोस पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज देन विल डू दैट, मोर ऑफ दैट। यू वांट टू सी हम लोग बनाएं कोई चैलेंज वीडियो, कुछ स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, बेसिकली लाइफस्टाइल, बेसिकली जो भी आप लोगों को देखना है हमें बताओ, तो हम लोग बनाएंगे, है ना? तो अब ये थोड़ा 5 मिनट रहेगा ऑन, तब तक हम हमारी लिप केयर कर लेते हैं। द बॉडी शॉप का बॉर्न लिपी लिप बाम यूज करिए, मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली।
दिखने में बहुत अच्छा है। स्मेल भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी ना। ओके, आई विल बी बैक। एंड हो गया हमारा टाइम इसको निकालने का, काफी लंबा चल गया हमारा फेशियल, 1.5-2 घंटे लग गए। ये एक्चुअली हम लोग टाइम पास कर रहे थे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, इसलिए 1.5-2 घंटे लग गए, वरना यूजुअली मैं इसको 1 घंटे वगैरह में, अगर मैं अकेली होती हूँ तो फिनिश कर देती हूँ। हाँ। तो अगर आप अकेले हो तो आप इसको 1 घंटे वगैरह में फिनिश उससे कम में भी कर सकते सकते हैं। एंड गाइज दैट्स व्हाट वी डिड इन दिस फेशियल। हम सबको काफी मजा आया है, हमारे चेहरे एकदम ट्यूबलाइट बल्ब की तरह चमक रहे हैं at this point। वो आप बताना। काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ मेरा फेस कैसा लग रहा है? पहले से फर्क लग रहा है? बहुत है ना? थोड़ा ग्लो कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और देखा, मेरा- इनका भी मस्त लग रहा है। इनका तो स्किन टोन ही चेंज हो गया है, 2 शेड्स मेरा लिटरली लाइट मेरा हो ना, गए। मेरा आप बताना। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट thumbs up, and if there's anything else that you want me to make videos on, drop that too in the comment section below. I'll be more than happy to do it. Until next time, take care. Ta-da!